रहे हैं तो शुरुआत अंबाला से कर लेते हैं। अंबाला में कितनी वोटिंग परसेंटेज अब तक रिकॉर्ड की गई है, आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए 20% वोटिंग परसेंटेज इस वक्त अंबाला में देखी जा रही है, यानी 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है जो हम आपको आंकड़ा फराहम कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। अगर बात भिवानी की कर ले तो भिवानी में क्या कुछ वोटरों का मूड है, यानी अब तक 11 बजे तक कितने वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, तकरीबन 28 यानी 28% वोटिंग फीसद यहां पर रिकॉर्ड की गई है। हम बात भिवानी की कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे असेंबली सीट की भी बात करेंगे जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है। फरीदाबाद में वोटिंग परसेंटेज 28% इस वक्त तक रिकॉर्ड की गया है, यानी 11 बजे तक। एक बार फिर से आपको बताते चले 11 बजे तक। अगर बात फतेहाबाद की कर लेते हैं तो फतेहाबाद में भी वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक क्या कुछ रही, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तकरीबन फतेहाबाद में 40% तक वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, माफ कीजिएगा 16%। अगर बात गुड़गांव की करें, गुड़गांव में क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज अब तक है वो भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 असेंबली सीटों पर कई सियासी लीडरों की किस्मत का फैसला हो रहा है। अवाम वोटर्स जो है पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, और ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जींद की अगर हम बात कर लें तो जींद में 25% वोटिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है, यानी महाराष्ट्र के मुकाबले हरियाणा में लोग ज्यादा जोश व खरोश में देखे जा रहे हैं और वोटर्स पहुंच रहे हैं। अगर बात कैथल की कर लें, कैथल अगर बात की जाए वीआईपी सीट, तो वीआईपी सीट के तौर पर देखा जा रहा है यहां पर 25% वोटिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। तो हरियाणा के लोगों में ये उत्साह कम नहीं हुआ है। अगर आगे वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो भी हम आपको अब बताएंगे कि कितनी फीसद वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इस वक्त 11 बजे तक का हमारे पास रिकॉर्ड अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। करनाल जो कि सीएम सिटी के तौर पर जाना जाता है, यानी मनोहर लाल खट्टर जो गढ़ी सांपला से इंतखाबात लड़ रहे हैं, ये सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर कितनी वोटिंग परसेंटेज है ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 20% वोटिंग परसेंटेज यहां पर रिकॉर्ड की गई है। तो आवाम में जोशो खरोश है, और करनाल की तस्वीर कितनी बदली है नहीं बदली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 24 तारीख को पता चल पाएगा कि करनाल की आवाम क्या कुछ चाहती। कुरुक्षेत्र की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र एक ऐसा लफ्ज है जिसे हम बार बार सुनते हैं, कई धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र हुआ है। वहां की जनता का मूड क्या है, 11 बजे तक कितनी जनता आवाम ने वोट किए हैं ये भी हम आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए। 22% वोटिंग अब तक हुई है कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा में बनिस्बत महाराष्ट्र के ज्यादा पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की जा रही। मेवात की बात कर लें जो कि मुस्लिम बहुल इलाका माना जा रहा है, वहां पर 25% वोटिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है, यानी 11 बजे तक। तो 11 बजे तक का आंकड़ा, सटीक आंकड़ा न्यूज़ 18 उर्दू आप तक फराहम कर रहा है, अपने नाजरीन तक फराहम कर। अगर पलवल की बात करें तो पलवल में क्या कुछ वोटरों का मूड है और कितनी वोटिंग परसेंटेज अब तक रिकॉर्ड की गई है, ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 21% वोटिंग 11 बजे तक यहां पर दर्ज की गई है। पंचकुला की अगर बात कर लें तो पंचकुला में क्या कुछ वोटिंग फीसद है वो बता दें आपको ग्राफिक्स के जरिए। 12% यहां पर हालांकि थोड़ा कम है बनिस्बत दूसरे असेंबली सीट के। पंचकुला में अब तक यानी 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 12% वोटिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। पानीपत की बात कर ली जाए अगर, तो पानीपत क्या कुछ कह रहा है 11 बजे तक वोटरों का मूड, ये भी जान लेते हैं। 23% यहां पर वोटिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। तो बढ़ता हुआ वोटिंग फीसद यहां पर दिखाई दे रहा है। सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा भी एक ऐसी असेंबली सीट है जो काफ़ी 2-3 सालों पहले काफ़ी चर्चा में रहा। सच्चा डेरा सौदा की वजह से काफ़ी फेमस रहा ये इलाका, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन आज वोटरों का मूड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 26% वोटर घर से बाहर निकल चुके हैं 11 बजे तक, और 26% वोटिंग अब तक हुई है। सोनीपत की अगर हम बात कर लें तो सोनीपत में क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं ये भी अपने नाज़रीन तक हम आपको बता दें। 20% अब तक यहाँ पर पोलिंग बूथ तक लोग पहुंचे हैं, यानी वोटिंग परसेंटेज 20% रिकॉर्ड की गई है। जमुनानगर की बात कर लें हरियाणा के ही, तो जमुनानगर में क्या कुछ आंकड़ा है वोटिंग फीसद का ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में 25% पर ये आंकड़ा रुकता है 11 बजे तक, यानी 11 बजे तक ये आंकड़ा 25% तक जमुनानगर में पहुंचा है। तो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, और हरियाणा के हर असेंबली सीट
को लेकर हम आपको तफसीलात बता रहे हैं। जो हॉट सीट हैं उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार फिर से अबू हुरैरा का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ताल्लुक से हुरैरा, हमने आपसे सवाल किया था, हरियाणा के ताल्लुक से अपने नाजरीन को अपडेट फराहम की कि 11 बजे तक कितने परसेंटेज वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र की तरफ से मायूस कुन बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी तक वोटिंग परसेंटेज मजमूई तौर पर कम ही रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये आंकड़ा हरियाणा की तरफ अगर हम जाते हैं तो बढ़ता होता हुआ ही दिखाई दे रहा है हुरैरा, यानी ज्यादा जोश जो है हरियाणा के वोटरों में दिखाई दे रहा है। सना, जाहिर सी बात है, ये तो जो फीसद आ रहा है वही बता रहा है कि जोश कहाँ ज्यादा है। हरियाणा के लोगों में जोश ज्यादा है, जाहिर सी बात है। और अपने नाजरीन को भी हम बता रहे हैं, सना 11 बजे तक का जो आंकड़ा था, जो फीसद था वो बता रही थी, लेकिन यहाँ पर एक आंकड़ा 12 बजे तक का भी आ गया, वो भी हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि हरियाणा में 12 बजे तक 23.10% ये फीसद है अभी तक का। अगर हम बात करें हरियाणा का, जहां पर 23.10% अब तक वोट रिकॉर्ड किया गया है, 23.10%। जाहिर सी बात है कि ये जो फीसद है, ये जो परसेंटेज हरियाणा का है, ये बहुत एक तरह से खुशगवार भी है, क्योंकि लोगों में इससे पता चल रहा है कि एक जोशो खरोश हरियाणा के लोगों में है, क्योंकि अभी 12 बजे हैं और 12 बजे तक का जो वोटिंग फीसद है वो बहुत शानदार है। खैर, इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात हम पूरे हरियाणा की करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीर महाराष्ट्र की बताई थी, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो मैजिक वॉल पर जो पिक्चर है, जो ग्राफिक्स है, वो हरियाणा का है। और यहाँ पर 2014 की अगर हम बात करें और ख़ासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, तो बीजेपी के खाते में 47 सीटें गई थी, 2014 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ये आंकड़ा कांग्रेस का है, 2014 का कांग्रेस का आंकड़ा 15 सीटें जीतकर कांग्रेस आई थी। और INLD की अगर बात करें तो वो 20 सीटें जीतकर आई थी, ये 20 सीटें। एक चीज इसमें जो हम और बहुत अहम समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि बीजेपी 47 सीटें जीतकर आई थी और उसका वोटिंग फीसद जो था वो था तकरीबन 33% से ज्यादा बीजेपी का। इसके अलावा अगर INLD की बात करें तो 24.78% वोट शेयर था और कांग्रेस का था 20.63%। यानी इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो तकरीबन 45% वोट शेयर होता है कांग्रेस और INLD का। अब ये एक आंकड़ा सना हो सकता है कि 33% जो वोटिंग शेयर था वो बीजेपी का है, लेकिन INLD और कांग्रेस का अगर हम मिला देते हैं तो 45% वोट शेयर हो जाता है। क्या ये एक आंकड़ा होगा, एक उम्मीद होगी कांग्रेस और INLD की कि ये इस बार बीजेपी के आगे जा सकते हैं इस वोट शेयर के जरिए? ये देखना सना बहुत दिलचस्प होगा। जाहिर सी बात है और काफी दिलचस्प मुकाबला भी देखा जा रहा है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की कर ले हरियाणा में तो ज्यादा मजबूत हरियाणा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो धूम मचा रही है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ तस्वीरें होती हैं। अगर बात महाराष्ट्र की कर लें अबू हुरैरा, तो महाराष्ट्र में जो बड़ी सियासी पार्टियां नेशनल लेवल की, उनकी बात तो हम कर रहे हैं, बात साथ ही इलाकाई पार्टियों की भी बात हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हैदराबाद बेस्ड पार्टी की अगर हम बात करें MIM की, तो MIM ने 2014 में 2 रुकने असेंबली अपने नाम किए थे, यानी 2 रुकने असेंबली को असेंबली में भेजा था MIM ने। इस बार 53 उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन 40 से तकनीकी कुछ खराबी थी जिसके चलते 40 से ही उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में जो स्ट्रेच करना चाह रही है MIM दूसरे रियासत में, महाराष्ट्र में, क्या लगता है कि इस बार ये तादाद 2 से बढ़कर ज्यादा होगी? बिल्कुल सना, बहुत अच्छा आपका सवाल है। क्या MIM बढ़ेगी? इस बार हम देखते हैं कि 2014 में MIM ने सीटें जीती थी 2। ये सीटें हैं MIM की, 2 सीटें MIM जीत कर आई थी 2014 में। और शायद यही वजह है कि अब 2019 में MIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं 44 सीटों पर MIM के कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि 2014 से MIM में एक उत्साह बढ़ा था, उसका जोशो खरोश बढ़ा था, क्योंकि पहली बार हैदराबाद के बाहर MIM 2 सीटें जीत कर आई थी। 2, एक बाईकल्ला से और एक औरंगाबाद से, उसके 2 उम्मीदवार जीत कर आए थे। इस बार यही वजह है कि MIM ने 44 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस बार अगर सना हम बात करें कि लोकसभा 2019 चुनाव में MIM के साथ वंचित अघाड़ी जो है वो एक तरह से उसके साथ में थी, उसकी इत्तेहादी पार्टी थी। लेकिन
ठीक चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा नहीं हो सका और वंचित और एमआईएम दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एमआईएम अकेले दम पर 2019 में कुछ तस्वीर बदलेगी, क्योंकि 2014 में भी जब वो जीत कर आई थी तो अकेले दम पर ही लड़ी थी और 2 सीटें जीत कर आई थी। ऐसे में एमआईएम दावा तो यही कर रही कि इन 44 सीटों में से वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। हालांकि ये तो दावे और सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन एमआईएम जिस तरह से उसका एक तरह से कद बढ़ा है 2014 के बाद से, और खासतौर से महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि मालेगांव में जहां पर मुफ्ती इस्माइल को अपना उम्मीदवार बनाया है, साबिक एमएलए रह चुके हैं मुफ्ती इस्माइल, वो से एक सीट पर दावा कर रही है एमआईएम की वहां से हम जीत कर आएंगे। इसके अलावा इम्तियाज जलील की जो औरंगाबाद की सीट है वहां से वो दावा कर रही कि वहां से जीत कर आएगी। बाइकल्ला की वारिस पठान की जो सीट है वहां से जीत कर आएगी। तो सवाल यही उठ रहा है जो आपने सना किया था कि क्या वाकई में 2014 के मुकाबले में एमआईएम का 2019 में कद बढ़ेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एमआईएम जाहिर सी बात है कि दलित और मुस्लिम वोट का जो कॉम्बिनेशन है उसी के ऊपर वो चुनाव लड़ रही है। ऐसे में क्या मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो है वो एमआईएम की तरफ रागिब होगा, ये देखना भी एक तरह से बहुत दिलचस्प हो जाता है सना। जी, जाहिर सी बात है, यानी एमआईएम और वंचित अघाड़ी जो है इस कोलिशन से वंचित हो गए। ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आ पाई। ऐसे में देखना होगा कि कितना नुकसान होता है, क्योंकि अगर पार्लिमानी इंतखाबात की कर ले तो दोनों पार्टियों ने कोलिशन किया था, फिर उसके बाद यहाँ से इंतखाब लड़े थे, औरंगाबाद से एमपी चुनकर इम्तियाज जलील सामने आए। बेहद शुक्रिया हुरैरा, आपके पास फिर लौटेंगे तमाम तरह अपडेट के लिए। मैजिक वॉल क्या कुछ कह रहा है और नाज़रीन को क्या कुछ अपडेट देना चाहता है अपने अंदाज में, क्योंकि मैजिक वॉल की करामत हम सभी को पता है। मैजिक वॉल सही सटीक आंकड़ा पेश करता है और 2014 में कितनी सीटें थी ये बताता है, और इस बार क्या कुछ सीटें जीत सकती हैं पार्टियां, ये भी आंकड़े एक तरीके से मजमूई तौर पर नाजरीन के सामने मैजिक वॉल पेश करता है। अगर बात महाराष्ट्र की कर ले, वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपके साथ। पहले की वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक की थी, लेकिन अब की जो वोटिंग परसेंटेज आपके साथ हम लेकर आए हैं वो 12 बजे तक की है। शुरू कर लेते हैं बड़ी रियासत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है ये हम आपको बता रहे हैं। 20% वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र के एक असेंबली सीट की, जहां पर 20%। नंदुरबार की वोटिंग परसेंटेज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, जहां पर 20% वोटिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। तो ये असेंबली सीट है महाराष्ट्र की, जहां पर पोलिंग फीसद 20% रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही साथ 17% के साथ धुले, एक बार फिर से आपके साथ 12 बजे तक के लिए वोटिंग परसेंटेज लेकर मैं सना वारिस आपके साथ हाजिर हूं। तो 17% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है धुले। धुले का नाम आपके जहन में इसलिए आ जाता होगा क्योंकि धुले में फिरका वाराना फसादात एक वक्त में हुआ था, जिसके बाद तमाम जो है कई तरह की सुर्खियां यहां पर बटुरी थी। यहां के अवाम 12 बजे तक 17% रिकॉर्ड वोटिंग कर चुके हैं, 17% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। तो जलगांव की अगर हम बात कर लें, इसी तरह से दिगर असेंबली सीट की बात करें, इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शहर असेंबली सीट वो जलगांव की है। यहां पर 18% वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। तो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा लेकर आपके साथ हाजिर हैं। महाराष्ट्र का सिलसिला जारी है। बुल्ढाना की चलिए बात कर लेते हैं। बुल्ढाना में 16% वोटिंग फीसद अब तक रिकॉर्ड की गई है, यानी बुल्ढाना के 16% लोग 12 बजे तक घर से बाहर निकलकर वोटिंग कर चुके हैं। अकोला की बात कर ली जाए, अकोला में क्या कुछ है वोटिंग फीसद, ये भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 17% लोग घर से निकले हैं और वोट कास्ट कर चुके हैं 12 तक, और इसी तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ उम्मीद की जा सकती है कि दिखाई देगा। अब तमाम असेंबली सीटों पर हमारी नजर है। इसी तरीके से हाशिम की अगर हम बात कर लें तो 13% यानी 13% वोटिंग परसेंटेज यहां पर रिकॉर्ड की गई है। 13% लोग घरों से निकले हैं हाशिम में और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। अमरावती की बात कर लेते हैं। अमरावती में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज अब तक रहा, यानी 12 बजे तक रहा, वो 16% वोटिंग फीसद रिकॉर्ड किया गया अमरावती में। अमरावती में भी लोगों का जोशो खरोश दिखाई दिया। हालांकि बारिश महाराष्ट्र में कई असेंबली सीट्स पर देखी गई है, लेकिन फिर भी लोगों की इक्का दुक्का तादाद जो है दिखाई दे रही है। और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू ये अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलें, जमहूरियत के जश्न में शामिल हों और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। तो 288 सीटें हैं
और लगातार हम आपको अपडेट फराहम कर रहे हैं कि 12 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रही। वर्धा का ग्राफिक हमारे सामने है जहां पर 13% वोटिंग फीसद अब तक रिकॉर्ड की गई है। तो महाराष्ट्र के वोटिंग फीसद को लेकर 12 बजे तक के वोटिंग फीसद को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर बात नागपुर की कर लें, नागपुर आरएसएस के गढ़ के नाम से, मरकज के नाम से जाना जाता है। अगर नागपुर की बात करें तो 19% अब तक वोटिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से दिगर असेंबली सीट की भी हम बात करेंगे। इस वक्त गोंदिया का ग्राफिक्स आप देख रहे हैं जहां पर 24% वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। तो ये आंकड़ा अलग अलग असेंबली सीट्स पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर लोग ज्यादा जोशो खरोश दिखा रहे हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन कई एक असेंबली सीट्स ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से रखना पड़ा है, तो वहां पर वोटिंग फीसद कम है। बात अगर चंद्रपुर की करें तो चंद्रपुर में अब तक 18% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार आपको हर एक असेंबली सीट की 12 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज क्या है ये लेकर हम आपको तमाम तफसीलात बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज की। 19 एवत महल की अगर बात कर लें तो 19% अब तक रिकॉर्ड की गई है पोलिंग फीसद। तो इसी तरीके से दूसरे असेंबली सीट की तरफ भी बढ़ेंगे जहां पर पोलिंग फीसद क्या कुछ रिकॉर्ड की गई। अगर बात थाने की कर लें तो थाने में क्या कुछ पोलिंग फीसद है, ये ग्राफिक्स के सामने है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने है। 14% अब तक यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। अगर बात नांदेड़ की कर ली जाए तो नांदेड़ से क्या कुछ खबरें हैं, वहाँ पर 14% कम है परसेंटेज। ये 14% नांदेड़ में रिकॉर्ड की गई है 12 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज। अगर बात औरंगाबाद की कर लें तो औरंगाबाद में क्या कुछ ये परसेंटेज बता रहा है जानने की कोशिश करेंगे। और ग्राफिक्स ये बता रहा है हमें कि 15% लोगों ने अब तक यानी 12 बजे तक अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर दिया है औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में 15% वोटिंग 12 बजे तक हुई है। नासिक की बात कर लेते हैं। नासिक में 16% लोगों ने अब तक अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है, अपने घरों से निकले हैं। हालांकि महाराष्ट्र में आज हमने देखा है कि बारिश हो रही है जिसकी वजह से रखना पड़ रहा है। पोलिंग के अमल में लोग जो है पोलिंग बूथ पर कम पहुंच पा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 ये अपील कर रहा है बार बार अपने नाजरीन से कि आप घरों से निकलें और जमहूरियत के जश्न में शामिल हों, हक राय दही का इस्तेमाल करें और अगले 5 साल आपके खुशहाल हों। इसीलिए आप निकलें और वोट करें। थाने की अगर बात कर लेते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए थाने में 13% वोटिंग फीसद अब तक रिकॉर्ड की गई है। तो इसी तरह से तमाम उन असेंबली सीट्स पर हमारी नज़र रह रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर जहां पर आज वोटिंग हो रही है। हरियाणा की भी हम बात कर रहे हैं और बात महाराष्ट्र की इस वक्त चल रही है। अगर बात मुंबई सिटी की कर लें तो वहां पर पोलिंग फीसद क्या कुछ है वो ग्राफिक्स बता रहा है कि 15% वोटिंग अब तक मुंबई सिटी में रिकॉर्ड की गई है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो जागता है रात में और सुबह देर से वहाँ पर लोग सोते हैं। 15% यहाँ पर वोटिंग हुई है। पुणे की अगर हम बात करें तो पुणे में क्या कुछ क्योंकि फाइनेंशियली ये अगर बात तालीमी इदारे की करें तो पुणे मरकज़ कहा जाता है। यहाँ पर 16% लोगों ने अब तक अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर दिया है। अगर बात बीड़ की करें तो यहाँ पर क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज है ये आपको हम दिखा रहे हैं। 15% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है महाराष्ट्र के बीड़ में। तो लगातार हम आपको दे रहे हैं पोलिंग परसेंटेज के हवाले से। लातूर की बात कर लें तो लातूर में 12% पोलिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है और ये आंकड़ा यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई एक मकामात हैं जहाँ पर ज़्यादा है, कई एक असेंबली सीट हैं जहाँ पर पोलिंग परसेंटेज में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात शोलापुर की कर लें तो शोलापुर में ग्राफिक्स क्या कुछ हमें बता रहा है जानने की कोशिश कर लेते हैं। और इस वक्त ग्राफिक्स हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर है। 14% लोगों ने अब तक 12 बजे तक हक राय दही का इस्तेमाल कर लिया है। तो लगातार पोलिंग परसेंटेज पर हमारी नजर है। कोल्हापुर की बात कर लेते हैं। कोल्हापुरी चप्पल मशहूर है। कोल्हापुर हम जाते हैं जहां पर 22% लोगों ने अब तक अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर दिया है। और वोटरों से अपील है कि आप घरों से जल्दी जल्दी निकलिए, अपना काम निपटाइए और वोटिंग के अमल में हिस्सा लीजिए। क्योंकि अगले 5 साल आप कोई सवाल ना खड़े, इसलिए आप खुद जाकर वोट करें और जमहूरियत के जश्न में शामिल हो। तो ये आंकड़े हैं महाराष्ट्र के। तो इसी तरीके से हरियाणा के 12 बजे तक के क्या कुछ आंकड़े हैं ये हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।